वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। बेटा आज के सेशन के अंदर हमने सबसे पहले आईसीआई के आपके क्वेश्चंस जो है वो कवर करके चलने हैं। बेसिकली आज का सेशन और कल का सेशन जो भी नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा उसके अंदर हमने सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करके चलना है। मोर और लेस हमारा ये चैप्टर जो है बच्चे हो चुका हुआ है। आप सिर्फ ये समझो कि क्वेश्चंस हमने कवर करके चलने हैं, ठीक है। जितने हमने कंसेप्ट कवर करने हैं उसके बेस के ऊपर जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉरेन ब्रांच आपका एक टॉपिक रहेगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्राइबल्स एक टॉपिक रहेगा। थोड़ा सा वीकली पेंडिंग चलेगा, वो कोई बात नहीं, हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाएंगे सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर बेटा आपके पास क्या है, ये आपकी बुक में ना दे रखा होगा बेटा। एग्जाम्पल 1 इलुस्ट्रेशन से पहले चाहे यहीं से क्वेश्चन देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है। एक्सपी लिमिटेड ओपन अ ब्रांच एट दिल्ली एंड सेंड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच सोल्ड द एंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट 62,000। कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, आपको हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ब्रांच का अकाउंट बना के चलना है और प्रॉफिट निकालना है। आई थिंक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ना। बहुत रेदर सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करूंगा मैं, बताओ जरा। यहां पर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ एक्सपी लिमिटेड। बेसिकली हेड ऑफिस लिख दिया ब्रैकेट में। हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर किसका अकाउंट बनाएंगे, दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। ये आ गया बेटा दिल्ली ब्रांच अकाउंट। अब दिल्ली ब्रांच अकाउंट के अंदर ये क्या आया, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, है ना। जब गुड्स भेजे होंगे एंट्री क्या होगी, दिल्ली ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। मुझे बताओ एंट्री जो है बेटा किस अमाउंट से हो जाएगी, 50,000 रुपए से। 50,000 के गुड्स भेजे। अब दिल्ली ब्रांच ने क्या करा है, क्रेडिट पे गुड्स बेचे, क्या इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा हेड ऑफिस? नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब क्रेडिट पे गुड्स बेचे तो क्या डेटर्स हो गए ब्रांच के? और हम कौन सा मेथड यहाँ पे लग रहा है, डेटर मेथड लग रहा है यहाँ पे। ब्रांच के डेटर हो गए तो डेटर तो एसेट है, यानी क्लोजिंग के टाइम पे क्या है, एसेट है डेटर। तो आप डेटर्स को ट्रांसफर करोगे, क्लोजिंग एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे ना। तो यहां जाके लिख सकता हूं बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां लिख दो मैं डेटर्स। ब्रांच के डेटर है ये 62,000 के। तो जो मेरा पास यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस और कुछ नहीं, वो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, विच विल बी ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल। लो बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। ये लो बच्चे, क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। इजी, सुपर इजी था, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आए। चलो बेटा ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सपी लिमिटेड ओपन अ न्यू ब्रांच एट दिल्ली। एक्सपी लिमिटेड सेंड गुड कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ने इस बार कैश में भेजे हैं 70,000 के, और बैंक ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे करे हैं 8 के। कोई भी अदर ट्रांजेक्शन नहीं हुई है ब्रांच में। आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस की बुक्स। क्या ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन हो गया? थोड़ा सा चेंज है बस इसके अंदर। बोलो क्या करेंगे बताओ इसके अंदर। सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ एक्सपी लिमिटेड। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हेड ऑफिस। फिर आपका क्या आ जाएगा, दिल्ली ब्रांच अकाउंट। दिल्ली ब्रांच अकाउंट के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। यहां आ जाएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच। बोलो कितना का अमाउंट आएगा, 50,000 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। 50,000 का बच्चों का अमाउंट आ जाएगा। जस्ट
क्या होगा बच्चे? अब यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स आ जाएगा, और क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स में इस बार क्या रहेगा? कैश। अब कितना कैश का बैलेंस आएगा मुझे बताओ? 70,000 रुपए की कैश सेल्स करी, लेकिन ब्रांच ने 8,000 रुपए का खर्चा भी तो इनकर करा है, तो 70 में से 8 चला गया होगा। तो 70 में से 8 गया तो बचा इतना 62। तो 62,000 यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हो 70,000 लेस 8,000। ठीक है, तो जो आपके पास आएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड टू जनरल पी एंड एल। ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो आप कहाँ ट्रांसफर करके चलोगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप ट्रांसफर करके चलोगे। टोटल हो गया 62,000। यहाँ का टोटल हो गया बच्चे 62,000। ठीक है, डन है। चलिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ रहे हैं। ये हो गया ना बेटा? नोट डाउन कर लिया साथ साथ? यस। हाँ जी बेटा गुरप्रीत, ये हो गया क्लियर बच्चे? क्लियर? हाँ जी सर, हो गया। हाँ जी बच्चे, ऑनलाइन में भी जब लगा रहे हैं ना बेटा, पार्टिसिपेट जरूर करके चलेंगे, ठीक है? हाँ जी मतलब सर। लगना चाहिए मेरे को कि सामने ही बैठे हो। हाँ जी। और बेटे जितने क्वेश्चन बेटे देखो खुद सॉल्व करोगे आप लोग, उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 3 करो ट्राई, जरा एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करो। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच इफ द ट्रांजेक्शन आर एज अंडर। गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000, फर्नीचर सेंड टू ब्रांच 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर गिवन है, क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच गिवन है, ब्राइट डेब्ट्स गिवन है, अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रांच अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट निकालना है। चलो स्टार्ट करो। दिए आप लोगों को 5 मिनट दिए, और बेटा जिस टाइम पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम पे रिकॉर्डिंग क्या रहेगी? बंद रहेगी, ठीक है? चलिए बेटा ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। आपको ब्रांच अकाउंट बनाना था, प्रॉफिट निकाल के दिखाना था, है ना? तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? चलो जी, ब्रांच अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट निकालना है। अब यहां पर भी क्या करूंगा? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। बच्चे अब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या आ जाएगा? ब्रांच अकाउंट आ जाएगा। यहां क्या लिखोगे? सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर क्या आते हैं बेसिकली? ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, यही आते हैं ना? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग ब्रांच एसेट्स आते हैं यहाँ पे। ओपनिंग ब्रांच एसेट्स के अंदर मुझे बताओ क्या है? फर्नीचर है। ये आ गया फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है बेटा? 10,000 रुपए का फर्नीचर है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? टू गुड्स एंड टू ब्रांच। बोलो बच्चे गुड्स एंड टू ब्रांच कितना? 50,000 रुपए गुड्स एंड टू ब्रांच आ जाएगा। अब आपको देखे क्रेडिट सेल एंड ब्रांच, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैड डेट्स इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग डेटर और फर्नीचर दे रखे हैं, तो ये मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। यहां लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स स्टॉक। स्टॉक कितना बोलो? 10,000। डेटर बोलो कितने के? 61,000 के। और फर्नीचर 8,000 का डेप्रिसिएशन के बाद है। अगर मान लो आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहता और फर्नीचर की वैल्यू ना दी रहती, तो तब हम क्या करते? खुद से फर्नीचर की वैल्यू निकालते और फिर करते। अच्छा इसका टोटल करिए तो कितना आ रहा है? 79,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल पी एंड एल, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। ये कितना आ गया? 19,000। टोटल करो। बोलो बेटा ये वाला क्वेश्चन हो गया सभी का? चलो जी। अच्छा मुझे तो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया था ना, बकिंगम ब्रोस वाला। दोनों मेथड कर लिए थे? तो ऐसे तीनों मेथड कर लिए थे। डेटर मेथड के अंदर से करना था वो ट्रेडिंग वाले से करना था? एक बार चेक कर लो, कर लिया था ना हमने बेटा? ये बचा हुआ है। कर लिया था मेरे हिसाब से, कर लिया था बच्चे को। ठीक है जी। चलो। अच्छा मुझे तो इलुस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया था बेटा? जो पूछता जा रहा हूँ बस बताते जाओ। इलुस्ट्रेशन 5 हो गया था? रजिस्टर्स में चेक कर लो ना बच्चे, सॉल्व करा होगा तो रजिस्टर में होगा आपके, तो रजिस्टर में चेक करो। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया था बेटा स्टडी मैट का? यस या नो?
हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा। चलो जी, आओ जरा। Following is the information of the Jammu branch of Best New Delhi for the year ending 31st March 2022 from the following. Goods are invoiced to branch at cost plus 20%. ठीक है। सेल प्राइस भी आपको कितना है? कॉस्ट प्लस 50% है। यानी अगर मैं आईपी की बात करके चलूं तो आईपी तो है कॉस्ट प्लस 20%, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? कॉस्ट प्लस 50% है। ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, इनवॉइस प्राइस के ऊपर स्टॉक की वैल्यू गिवन है, गुड्स एंड की वैल्यू गिवन है इनवॉइस प्राइस पे, सेल्स की फिगर आपको गिवन है, आपको एक्सपेंसेस जो ब्रांच पे इनकर हुए हैं वो गिवन है। कह रहे हैं एक तो बताओ प्रॉफिट कितना अर्न करा है ब्रांच ने, और दूसरा कह रहे हैं ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बना के चलोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनरियलाइज प्रॉफिट। तो समवेयर जो हमने एक मेथड किया था होलसेल वाला, कुछ कुछ उससे रिलेटेड है ना। वहां पर भी हम ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बना के चलते थे, अगर याद हो, है ना। वहां पर भी तो क्या करते थे? ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाते थे और उसको हम हेड ऑफिस के पीएनएल के अंदर बेटा ट्रांसफर करते थे, ऐसा कुछ किया था, है ना। उसने ब्रांच स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए बोला, अकाउंटेंट ने बोला ब्रांच स्टॉक रिजर्व पूछा है कितना होगा। शुरू करें? चलो जी, क्या करूंगा क्या करूंगा बताओ जरा। चलो सबसे पहले यहां पे कंसेप्ट समझो। बेटा मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा आईपी के ऊपर है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूं जो गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, ठीक है, वो भी किसके ऊपर है? एट आईपी। गुड रिसीव्ड एट आईपी ऐड कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट दैट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सही बोल रहा हूं ना? मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, प्लस जो मेरे को गुड्स मिले मैं उसके अंदर वो ऐड कर दूं, तो मैं कह सकता हूं ये उन गुड्स की कॉस्ट हो गई है जो मेरे को अवेलेबल फॉर सेल है। अब हम ले किस पे रहे हैं? आईपी पे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से लेस कर दूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास गुड सेंट है, मेरे को सेल्स का फिगर गिवन है, लेकिन मेरे को क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। जब तक मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकालूंगा मैं स्टॉक नहीं लूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और माइनस कर दूं, वो भी किसके ऊपर? आईपी के ऊपर, क्योंकि जब पूरा ही हम आईपी के ऊपर चला रहे हैं आईपी पे कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, वो भी किस प्राइस के ऊपर? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आईपी के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने का बेटा? 2,20,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक। जो गुड सेंड करे हैं ड्यूरिंग द ईयर वो है 11 लाख रुपए के, तो ये भी 11 लाख रुपए ऐड कर दो, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो हो गया नहीं, वो कितने का हो जाएगा? 13,20,000 का हो जाएगा बच्चों। अब इसमें से मुझे माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो हम एक काम करते हैं, यहां पर मैं शुरू करता हूं। बेटा लेट कॉस्ट बी 100, ठीक है। नोट 1 करके लिख देता हूं मैं यहाँ, नोट 1। तो यहां पर हम लिख देते हैं नोट 1, लेट कॉस्ट बी 100। अगर कॉस्ट 100 के बराबर है तो आईपी इज कॉस्ट प्लस 20%, यानी 100 + 20, तो आईपी 120 के बराबर। और सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्लस 50%। कॉस्ट प्लस 50%। कॉस्ट अगर 100 है तो आईपी कितना होगा? 50। तो ये आ गया सर 150। अब मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, वो भी किसके ऊपर? आईपी की, उसकी आईपी चाहिए। तो कैसे निकालूंगा? मैं कह सकता हूं 12 लाख रुपए की सेल है, 12 लाख को डिवाइड किससे करूंगा? 150 से, सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई इसको किससे करूंगा? 120 से, तो आईपी आ जाएगा। आईपी इज रिप्रेजेंटिंग 120, सेलिंग प्राइस इज 150। तो इसको जरा सॉल्व करो, कितना आता है बताओ जरा। बेसिकली 4/5 करना है। 12 लाख डिवाइड बाई 5 × 4, या 12 लाख का 80% हो गया, 9,60,000 आ रहा है बच्चे। यानी जो हमने गुड्स बेचे हैं वो है 9,60,000 रुपए उनकी आईपी। 9,60,000 माइनस करूं तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी आएगा, कितने का आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी? 360 का।
अच्छा, अब किसी बच्चे को कोई तरीका नहीं अच्छा लगा तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका, क्या मैं कह सकता हूं ऑल्टरनेटिवली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें पहले। आपने 12 लाख की सेल करी, 12 लाख रिप्रेजेंट कर रहे हैं 150 को, तो कॉस्ट कितनी होगी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 लाख। अब आईपी जो है वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्लस 20%, है ना। तो इसके अंदर अगर मैं 20% प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, 8 लाख का 20% 1,60,000, टोटल कितना आ गया 9,60,000। तो चाहे जैसे मर्जी निकाल दो, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो बेसिकली दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट आईपी। समझ आ गए। पहले बच्चे इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने प्रॉफिट तो पहुंचा ही नहीं अभी हम, अभी तो हमने सिर्फ क्या करा है, कॉस्ट निकाली है एक बार के लिए। यहां तक क्लियर है बेटा सभी बच्चे को। यहां तक लिख लोगे बता देना बच्चे, स्क्रॉल कर दूंगा। चलिए बच्चा आगे नोट डाउन करो। हाँ जी बेटा करें शुरू। यहां तक लिख लिया था ना। चलो जी। बेटा अब मेरे की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे ब्रांच का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं एक काम कर दूं, क्या मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लूं ब्रांच का, तो मेरे को क्या ब्रांच का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, इसको अब मैं आईपी के ऊपर बना लेता हूं। ठीक है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, कितने का ओपनिंग स्टॉक है बच्चे बताना जरा, आईपी के ऊपर 2,20,000। देन मेरे को क्या मिले हैं, गुड्स मिले हैं, वो भी आईपी के ऊपर दे रखे हैं, गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर, इनवॉइस प्राइस गिवन है 11 लाख रुपए का। तो यहां मैं लिख दूं तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ब्रांच के एंगल से बना के चल रहे हैं ना। तो इसको 11 लाख रुपए के गुड्स मिले। ठीक है। अच्छा हमने सेल्स कर दी, कितने की सेल्स करी है बेटा, 12 लाख रुपए की सेल्स करी। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने, 3,60,000, ये भी आईपी पे। तो जो रिजल्ट आएगा बेटा वो और कुछ नहीं, क्या वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और कोई खर्चा तो है नहीं। एक्सपेंस है, क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, मैंने एक्सपेंसेस गिवन है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नहीं लिखा ना। बच्चे सिर्फ एक्सपेंसेस ही लिखा हुआ ना।
एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच 45, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ ना, तो मेरे को क्या मान के चलना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, अनलेस मेरे को स्पेसिफिकली को डायरेक्ट खर्चे का नाम देता। तो अगर इनडायरेक्ट खर्चे है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। तो मेरे को तो कितना आ रहा है, 15,60,000 रुपये इधर आ रहा है, 15,60,000 रुपये ये हो गया। 15,60 में से ये माइनस किया, कितना आ गया, 11 लाख, 13, 20, तो 2,40 आ गया। 2,40 का ग्रॉस प्रॉफिट, 2,40 ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ गया। 45,000 रुपये का खर्चा गिवन था, तो जो रिजल्ट बचा 1,95,000, ये आपका प्रॉफिट है। यानी ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, 1,95,000। बोलो बच्चे, क्या समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट क्या थी? अगली रिक्वायरमेंट थी ब्रांच स्टॉक रिजर्व निकालना है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कौन सा वाला होगा, किस पे होगा बेसिकली स्टॉक रिजर्व? बेसिकली बच्चे जो अनसोल्ड स्टॉक है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट है, वो स्टॉक रिजर्व है, वो पूछ रहे हैं हम। ठीक है, तो स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कैसे निकलेगा? मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक एंड में है 3,60,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक। 3,60,000 आईपी के ऊपर है, विच इज 120, और इसके अंदर प्रॉफिट कितना है 20 का। तो ये आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो स्टॉक रिजर्व कितना आ गया, 60,000। बोलो क्लियर है? ना, मैंने ऐसे नोट डाउन कर लो, 20 बता देना, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चल सकता हूँ आगे? हाँ जी बेटा, गुरप्रीत आगे, सॉरी, हाँ गुरप्रीत आगे कर, चल सकता हूँ बेटा? हाँ जी सर, हो गया। यहाँ तक कर लिया, नोट समझ आ गया? हाँ चलो जी। जी, इलुस्ट्रेशन नंबर 8 हमने कर लिया था, कर लिया था, मिसिंग फिगर वाला, वुड लॉस्ट बाय फायर वाला था। अच्छा, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 बताओ, क्या इलुस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने कर लिया था बच्चे? क्या इलुस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया था, बॉम्बे ट्रेडर्स वाला? कर लिया था मेरे अकॉर्डिंग, एक बार चेक कर लो। क्या तीनों मेथड कर लिए ना बॉम्बे ट्रेडर्स वाले क्वेश्चन के हमने? हाँ जी बेटा, डेटर मेथड हम कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन नहीं करा था बेटा, ट्रेडिंग पे हैंडल कर लिया था, और स्टॉक और डेटर मेथड कर लिया था। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 2 भी हम कर चुके हैं, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 कर चुके हैं हम, 2 कर चुके हुए हैं। ठीक है, बस जिस जिस ऑर्डर में चलता जा रहा हूँ बेटा, बस मुझे बताते जाओ, हम ना वाइंड अप ही करते जा रहे हैं चीजों को। ठीक है, अच्छा, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 भी हम कर चुके हैं बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 हम कर चुके हैं। हाँ जी सर। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 भी सर हमने कर ली। ठीक है, चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेटा 8 पे आ जाओ फिर। अब बच्चे आ जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 के ऊपर।
बेटा लास्ट में आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, उसमें आ जाओ। आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 8 होगा। ये लीजिए बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 आ गया आपका, या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 8 आ गया। Goods worth 50,000 sent by head office, but the branch has received till the closing date goods worth rupees 40,000 only. आपको जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। मुझे बताओ, जब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे होंगे तो हेड ऑफिस ने तो एंट्री पास कर दी होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स इनटू ब्रांच। तो क्या अब हेड ऑफिस की किताबों के अंदर बेटा क्या कोई भी एंट्री जो है वो पास होगी? तो हेड ऑफिस तो देखो बेटा कोई एंट्री पास नहीं करके चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या ब्रांच की किताबों में बेटा कोई एंट्री पास हो जाएगी गुड्स इन ट्रांजिट के लिए? बिल्कुल हो जाएगी। उसको 40,000 रुपए के गुड्स मिले हैं, यानी 40,000 के गुड्स नहीं मिले हैं। जो गुड्स नहीं मिले हैं उसके लिए तो एसेट है एक तरीके का, तो गुड्स इन ट्रांजिट वो डेबिट करके चलेगा क्योंकि गुड्स उसको बिलोंग करते हैं अब। और वो हेड ऑफिस को क्या करके चलेगा? क्रेडिट करके चलेगा। किस अमाउंट से? 10,000 और 10,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये करना था, बताओ। ठीक है, डन है। चलो जी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बेटा 9। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बचे 9। बच्चों प्लीज अपनी बुक्स के अंदर ना टिक करते रहना, जो जो एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, जो जो हमने प्रैक्टिकल सिनेरियो कर लिए क्वेश्चन, थ्योरेटिकल कर लिए हैं, आपने टिक करते जाना है। हम आज स्टडी मैट का बेटा एक एक क्वेश्चन क्लास में कवर करके चलेंगे। एल्स हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई हैज अ ब्रांच इन नागपुर। बेटा हेड ऑफिस कहां पर है? नाइन्थ क्वेश्चन, हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। ब्रांच कहां पर है? नागपुर में। कह रहे हैं जो ब्रांच नागपुर में है वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। ऑन 31st March 2021 it was found that good dispatch by head office for 2 lakh was received by branch only to extent of 150। द बैलेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करके चलोगे ब्रांच के अंदर फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स इन ट्रांजिट इन बुक्स? दोनों क्या एंट्री हो जाएगी? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन हो गया। अमाउंट कितना आ जाएगा? 50,000 और 50,000। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन ओवर बच्चे। चल सकता हूं आगे? चले आगे, पक्की बात? हाँ जी, गुरप्रीत चले आगे बेटा। हाँ जी सर। बच्चों प्लीज, जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं बेटा प्लीज पार्टिसिपेशन बच्चे करते रहा करो, ठीक है। ओके। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 भी कर चुके हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 16 भी कर लिया था क्या? 11 16 हो चुके हैं ना? पक्का? चेक कर लो, 16 कर लिया था? हाँ 11 जी। तो कर लिया था सर। 16 भी हो गया। हाँ जी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 भी हो गया, 16 भी हो गया, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। हाँ जी। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 भी कर चुके हैं हम। चेक करो क्या इलुस्ट्रेशन नंबर 3 करा है बच्चे, यहाँ पेंडिंग है हैरिसन वाला, हैरिसन ऑफ चेन्नई। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बचा होगा आपका, चेक कर लो एक बार। 5 हो गया है। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ। ये हो गया सर। क्या है? 9, ओके। 8, 3 भी हो गया बेटा हमारा, हो गया। 3 भी हो ठीक। चुका हुआ है। चलो फिर आ जाओ बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 नहीं हुआ, सीवेल वाला क्वेश्चन नहीं करा, इतना मेरे को ध्यान है। चलो जी, इलुस्ट्रेशन नंबर 4।
ये लो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप लोगों के सामने। Sewell, who carried on a retail business, opened a branch X on the January 1, 2021, where all the sales were on credit basis. Sewell जो है बेटा रिटेल बिजनेस के अंदर है, उन्होंने एक ब्रांच ओपन करी। जो ब्रांच ओपन करी है वो जनवरी 1 2021 को करी। कहने जितनी भी गुड्स रिक्वायर्ड बाय ब्रांच है वो सप्लाई होते हैं फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड वर इनवॉइस टू ब्रांच एट 10% अबव कॉस्ट। यानी बेटा कॉस्ट प्लस 10% हो गया। यानी कौन से वाला केस हो गया, आईपी के ऊपर गुड्स भेज रहे हैं, आपको दे रखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, परचेज प्राइस गिवन है, सेल्स एज शोन बाय द ब्रांच मंथली रिपोर्ट। ब्रांच क्या करती होगी, मंथली जो सेल्स होती होगी वो फिगर भेजती होगी, रिपोर्ट भेजती होगी। डेटर से जो पैसा मिला है और रेमिटेंस हेड ऑफिस को वो दे रखी है। हेड ऑफिस को जो रिटर्न दे रखी है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर दे रखी है। कह रहे हैं जो स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच है वो 53,400 का है इनवॉइस के ऊपर। आपको ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करके चलनी है, शोइंग द बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है। ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है 3 महीने का, और वर्किंग कह रहे हैं पार्ट होना चाहिए। चलो बेटा कैसे करूं इस क्वेश्चन को बताओ जरा। क्या मेरे पास इतना डाटा अवेलेबल है कि मैं स्टॉक और डेटर मेथड लगा सकूं? अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन के अंदर उसने मेथड दिया आप लोगों को? नहीं गिवन ना। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से पहले ये, क्या आपके पास इतना सफिशिएंट डाटा है कि आप कहोगे सर हम इसके अंदर स्टॉक और डेटर मेथड हम लगा पाए? नहीं है ना। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ही अवेलेबल नहीं है। चलो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे भी नहीं क्योंकि ब्रांच ही जनवरी 1 ओपन हुई है, लेकिन क्लोजिंग तो होंगे। बट मेरे पास इतना डाटा अवेलेबल नहीं है कि मैं कहूँ यार मैं कॉम्प्रिहेंसिवली स्टॉक और डेटर मेथड को उतने अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाऊँ। बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन की डिटेल मुझे नहीं दे रखी। तो यहाँ पर क्या बेस्ट ये है कि मैं डेटर मेथड लगा दूं? तो मैं क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ सीवेल, हेड ऑफिस की किताबें, उसमें किसका ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा, एक्स ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा। और क्योंकि आईपी के ऊपर है तो ये अकाउंट किसके ऊपर बनेगा, आईपी के ऊपर बनाऊंगा। सबसे पहले सर वैसे तो क्या आता है, ओपनिंग एसेट्स आते हैं, लेकिन ओपनिंग एसेट्स इस केस में नहीं होंगे, तो यहां आएगा गुड सेंड टू ब्रांच। मेरे को बस इतना ना गुड सेंड टू ब्रांच में वैल्यू क्या लिखूं बेटा, टोटल का 10% प्लस कर। टोटल करके उसमें 10%, बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, परचेज प्राइस गिवन है। यानी हम खरीदा है फिर हमने आगे उसको भेजा है, तो ये तो परचेज की प्राइस गिवन है कि हमें कितने के पड़े। तो 3 महीने हमने बेटा 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, यानी टोटल हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए के बेटा हमने गुड्स भेजे हैं। 1.5 लाख के ऊपर 10% ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,65,000 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो गुड्स हैं 165 के, इसके अंदर लोड हो गया। लोड हो गया तो लोड को हटाऊंगा, तो एंट्री हो जाएगी बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्स ब्रांच अकाउंट, कितना आ जाएगा, ये आ गया लोड। ठीक है। लोड ऑन गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं कि ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। तो 15,000 रुपए का लोड हो गया। अच्छा, अब आगे आपको सेल्स गिवन है। अब ये जो सेल्स का फिगर गिवन है, क्या मैं अभी इसका कुछ करूंगा? ये अभी नहीं करेंगे सर, फॉर टाइम नहीं करूंगा इसका कुछ ना कुछ तो, लेकिन अभी नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड रेमिटेंस टू हेड ऑफिस मुझे मिल गया, बस ये मुझे चाहिए था, है ना। क्योंकि जो भी रेमिटेंस कैश मिला है और डेटर से पैसा मिला है वो भेजना है किसको, हेड ऑफिस को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रेमिटेंस। ठीक है। ये क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तीनों का टोटल कर दूं तो मुझे तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का टोटल आ कितना रहा है, 1,00,000 बेटा 6,000 मुझे बता रहे हैं। अच्छा, अगली आइटम क्या गिवन है, रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, ये भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, 2400, 600 और 1200, 4,200 हो गया। तो रिटर्न के लिए एंट्री क्या हो जाएगी मुझे बताओ जरा, गुड सेंड टू ब्रांच टू एक्स ब्रांच, तो ये आ जाएगा गुड सेंड टू ब्रांच। ठीक है। रिटर्न गुड सेंड टू ब्रांच, रिटर्न टू हेड ऑफिस, कितना बोलो, 4,200। यहां क्या आ जाएगा, गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है, कितना, 4,200 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10।
10 करोगे ना, क्योंकि 100 ये 110 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये इनवॉइस प्राइस पे था। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। ये लोड हटाया हमने, ये क्या हटाया, लोड ऑन गुड्स रिटर्न। कितना बता रहे हो बच्चे, 382? अप्रोक्स में था कोई बात नहीं, चलेगा, 382। 381 पॉइंट समथिंग। बिल्कुल ठीक। आ गया। अब क्या बचा बेटा, स्टॉक आपको दिया हुआ है एंड में 53,400 का, वो भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएंगे, ब्रांच एसेट्स आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस, राइट। यहां पर स्टॉक लिखूंगा कितने का, 53,400 का। अच्छा, स्टॉक के अलावा क्या और कुछ आएगा, क्या स्टॉक के अलावा और कुछ आएगा? क्वेश्चन को देखो ध्यान से और फिर मुझे बताओ, स्टॉक के अलावा क्या कुछ आएगा? सर क्रेडिट के ऊपर आप सारी सेल्स करते हो, आपको सेल्स का फिगर अवेलेबल है और डेटर से कितना पैसा है वो अवेलेबल है। तो अगर मैं सेल्स में से कैश रिसीव माइनस कर दूं, यानी वो मेरा डेटर्स का बैलेंस है, राइट। 42 प्लस 38 80, 80 प्लस 55 1,35,000, 1,35,000 मेरा ये हो गया, ठीक है। अब 1,35,000 में से बच्चे मैं माइनस करके चलूंगा 20,000, 51,000 और 35,000, तो ये आ गया 1,06,000। 1,06,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो फिगर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 29,000 का। अब इसी फिगर को निकालने का बेटा एक और तरीका है, वो क्या तरीका है कि मैं अकाउंट बना लूंगा, कौन सा, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। याद आया कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो वी कैन प्रिपेयर सम अकाउंट, तो यहां पर हम मेमोरेंडम डेटर अकाउंट भी बना सकते थे, वो भी अभी बना के दिखा दूंगा। अच्छा, ये जो आपका स्टॉक था इसके अंदर क्या स्टॉक रिजर्व होगा, 10% लोड है ना इसके अंदर, तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितने का, 53,400 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10। बताओ जरा कितना आ रहा है। हाँ जी बच्चे, गुरप्रीत आपने भी आंसर देने हैं, बताओ कितना आ रहा है बेटा। 4,854.55 4,800 54.54। 4,854.54, तो 4,855 ले लूं, हाँ जी सर। 4,855 ले लेना बच्चे, हाँ जी। डन। चलो जी, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए से। अब मैं यहां पर लिखूं जो मेरे पास बचा वो और कुछ नहीं, वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल पी एंड एल। नेट प्रॉफिट होगा जो कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में कर देंगे। हाँ जी सर। जरा मुझे प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 37,363। 37,363 बता रहे हैं बच्चे मुझे, और टोटल कितना आ रहा है बेटा अकाउंट का, टोटल आ रहा है 2,07,600। 2,07,600 बेटा अकाउंट का टोटल आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने ट्राई करने के लिए भी दिया था, है ना, हो हाँ गया जी था सर। ये वाला। उनको स्टॉक एंड डेटर में। बच्चे इस क्वेश्चन को स्टॉक और डेटा मेथड से करना ही नहीं है बच्चे, कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास सफिशिएंट डिटेल ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्टॉक और इससे डेटा मेथड इसमें पॉसिबल ही नहीं है, इससे तो क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट डाटा नहीं है कि हम इसके अंदर स्टॉक और डेटा मेथड लगा पाए। डेटर मेथड से तो होगा। हाँ, बट डेटा मेथड से ही करना है। देखो बेटा, हमने स्टॉक एंड डेटा मेथड से वहीं पर करा है जहां पर उसने स्पेसिफिकली बोला है, ठीक है, या जहां पर मेरे पास डाटा ऐसा होगा कि स्टॉक और डेटा मेथड ही लगे वहां पर वो लगाए। इस क्वेश्चन में लगा ही नहीं सकते थे। आपको ब्रांच का ना कैश का बैलेंस पता है, ना आपको ब्रांच के स्टॉक का भी एक क्लोजिंग क्लोजिंग पर स्टॉक आना था, तो आपके पास आधी डिटेल तो बेटा यहाँ थी नहीं। अच्छा बेटा, ये भी आप कर सकते थे, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बना सकते थे, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बना के भी आप बैलेंस निकाल सकते थे, यस। ठीक है। 29,000 हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन सबका। हाँ जी सर। चलो जी, क्वेश्चन इज ओवर। चलो फिर आगे बढ़े। चलो बेटा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इलुस्ट्रेशन नंबर बेटा आ जाओ। अच्छा मुझे तो इलुस्ट्रेशन नंबर 6 में बेटा किसी बच्चे को दिक्कत आई,
यहाँ हो गया इलिस्ट्रेशन नंबर 6। अच्छा ये नोट डाउन कर लिया था ना साथ साथ फोर्थ वाला? तो मैंने पहले ही कर दिया। ठीक है। बच्चे गुरप्रीत आपने कर लिया था नोट डाउन साथ साथ? हाँ जी सर, कर लिया। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 6 बताओ बेटा। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 किस किस का हो गया? स्टॉक और डेटर मेथड से करना था ये वाला। स्पेसिफिकली बोला होता कि स्टॉक और डेटर मेथड से करना है। हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ? मेरा हम्म, मुझे हुआ नहीं। हाँ जी गुरप्रीत आपका? हुआ नहीं सर, पूरा ठीक नहीं हुआ। पूरा ठीक नहीं हुआ। हम्म, चलो फिर ऐसा करते हैं, सिक्स क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चे? हम्म। शुरू करें बच्चे? चलिए बेटा क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं सबसे पहले। हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज अ ब्रांच इन कोचीन। तो मुंबई में हो गया हेड ऑफिस, ठीक है, और कोचीन में हो गया ब्रांच। टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। कह रहे हैं हम गुड्स किस प्राइस के ऊपर बेचते हैं? कॉस्ट प्लस 25%, यानी आईपी वाला केस आ गया। ब्रांच जो है वो कैश सेल्स भी करती है और क्रेडिट सेल्स भी करती है। वो कह रहे हैं ब्रांच जो है वो कैश सेल्स भी करेगी, क्रेडिट सेल्स भी करेगी, ठीक है जी। ब्रांच के एक्सपेंसेस डायरेक्टली पे होते हैं हेड ऑफिस से, और ब्रांच को जितना भी कैश रिसीव्ड हुआ है वो हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट के अंदर क्या करवाना होगा बच्चे? जमा करवा। आपको कैलेंडर ईयर 21 के रिगार्डिंग डाटा गिवन है, तो बड़े ध्यान से पढ़ के चलना है, कैलेंडर ईयर के रिगार्डिंग बेटा डाटा गिवन है, ठीक है। कह रहे हैं आपको हेड ऑफिस लेजर बना के इन द प्रिपेयर द अकाउंट्स इन हेड ऑफिस लेजर, यानी हेड ऑफिस की किताबों के अंदर आपने ब्रांच के बुक्स बना के चलनी है। अस्टेन द ब्रांच प्रॉफिट। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट बट सेंड वीकली रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो यहां से क्या पता लग गया ये कौन सा है? डिपेंडेंट ब्रांच है। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। रिटर्न ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। आपको स्टॉक गिवन है कोचिन पे कितने का पड़ा है, सेल्स का फिगर गिवन है, ओपनिंग डेटर्स गिवन है, डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, सेल रिटर्न की इंफॉर्मेशन गिवन है कोचिन ब्रांच में कितनी है, कुछ खर्चे गिवन है ब्रांच के ऊपर, और ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। कह रहा है कि जी स्टॉक और डेटर मेथड लगाओ और जरा क्वेश्चन को क्या करके सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है बेटा शुरू करें? चलो सबसे पहले क्या लिखूंगा ऊपर में? इन द बुक्स ऑफ। पार्टी का नाम क्या था पूरा बताना जरा? हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई। बेटा लोड बिल्कुल नहीं लेना है। आपको स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो क्या मैं कोचीन ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लूं? अच्छा आईपी के ऊपर है ना? अगर आईपी के ऊपर है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली साथ ही मैं कोचीन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना लूं लोड हटाने के लिए और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। समझ आया? चलो जगह छोड़ दी मैंने इनके लिए। अच्छा गुड्स भेजे हुए हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी होना चाहिए वैसे तो। बट पहले चलो ब्रांच के डेटर का बैलेंस मेरे पास अवेलेबल था तो ब्रांच डेटर अकाउंट बना लेते हैं। ये लो बेटा ये आ गया ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है जी। डन बच्चों? अच्छा ब्रांच के कुछ खर्चे भी गिवन थे क्या? यस। तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बना लो। अच्छा ब्रांच का प्रॉफिट निकालना है तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा फिर। अच्छा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बनेगा क्या? यस।
मतलब ये 6 अकाउंट तो बनने ही बनने हैं, बाकी चलो देख लेंगे, ठीक है। इतना कंफर्म है ये 6 बनने ही बनने हैं। आओ जरा शुरू करें, स्लो एंड स्टडी। पहली ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करो। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस ब्रांच 6 लाख, ठीक है। अब हेड ऑफिस से कितने के गुड्स मिले हैं? 6 लाख रुपए के, वो भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर। तो बस मुझे बताना एंट्री क्या हुई होगी। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, लेकिन मुझे पता है स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस भी है कुछ तो सबसे पहले जाके क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा करो, पहले ओपनिंग बैलेंस से लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 60 का। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा क्या आ जाएगा? 60,000। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा, क्या इस ओपनिंग बैलेंस के अंदर स्टॉक रिजर्व होगा? तो यहां पर जाकर मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, चाहे लिख दूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चाहे लिख दूं मैं स्टॉक रिजर्व। दोनों करेक्ट है। बेसिकली दिस इज लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, है ना। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर ये लोड है। 60,000 के ऊपर कितना लोड? मुझे बताओ किस प्राइस के ऊपर गुड जाते हैं? कॉस्ट प्लस 25%, मीन 60,000 मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 125। तो इसमें लोड कितना है? 25, यानी 1/5। 25/125 1/5 हो गया। तो यहां आ जाएगा 12,000। यहां आ जाएगा 12,000। आगे बढ़े। आपको सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस गिवन है 72,000। तो डेटर्स अकाउंट में जाके लिख दूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। चलो अगली आइटम क्या होगा? अब पहली आइटम से शुरू हो जाते हैं। मैंने ये देख लिया, ये लिख लिया। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 6 लाख। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, यही होगा। यस कितने का? 6 लाख रुपए का। यस गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में जाकर भी ये एंट्री कर दूं मैं। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में जाके लिख दूंगा बाय ब्रांच स्टॉक 6 लाख रुपए। अच्छा, अब इस 6 लाख के अंदर बेटा कुछ लोड भी है। यस सर तो जो लोड है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाके हटाना पड़ेगा। तो गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट कितना लोड होगा? 1/5। तो 1,20,000 रुपए का लोड है बेटा। यहां पर भी क्या होगा बेटा? टू गुड्स एंड टू ब्रांच, सॉरी, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, उल्टा लिख दिया था। बाय गुड्स एंड टू ब्रांच कितना? 1,20,000। डन। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? बेटा मुश्किल नहीं लगेगा, डेट स्टॉक एंड डेटर मेथड भी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, रिटर्न रहते ना, रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 12,000। बोलो एंट्री क्या होगी? गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक। यस सर ये लो बेटा, गुड्स एंड टू ब्रांच, ये रिटर्न की एंट्री 12,000। इसकी पोस्टिंग यहां जाकर भी करूंगा गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के अंदर। तो यहां पर आएगा टू ब्रांच स्टॉक 12,000। अब इस 12,000 में भी जो 1/5 है, यानी 2,400 रुपए है, वो लोड होगा। तो लोड को हटाऊंगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स एंड टू ब्रांच 2,400। यहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच 2,400। साइमल्टेनियसली अकाउंट बनाओगे तो गलती नहीं होगी, एक एक करके अकाउंट बनाओगे गलती कर बैठोगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब आपको क्या दे रखा है? स्टॉक दे डील कर चुके हैं। सेल्स दे रखी है कैश की 2 लाख रुपए की। अब सर मेरे पास ना कैश का ना ओपनिंग बैलेंस है, ना कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो कैश का बेसिकली मेरे पास उतना डाटा नहीं है, तो अगर मैं कैश का अकाउंट स्किप भी कर दूं चल जाएगा। अदरवाइज हम एंट्री वहां से क्या होनी है यहाँ पे? ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। तो ठीक है, यहां जाके लिख देते हैं ना बाय ब्रांच कैश। दिक्कत थोड़ा ना है, यहां पे जाके लिखूंगा मैं बाय ब्रांच कैश। कितना आ गया ब्रांच कैश के अंदर? 2 लाख रुपए आ गया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े। अगला क्रेडिट सेल्स है। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। ये लो बेटा ब्रांच डेटर्स। कितने की सेल करिए बेटा? डेटर्स को क्रेडिट सेल्स कितनी है? 360 की। यस सर तो यहां पर भी आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक 3,60,000। बोलो बेटा अब तक किसी बच्चे को कोई परेशानी?
पक्का? Yes, sir. अच्छा, इसका स्टॉक रिजर्व की यहाँ एंट्री लिखनी रह गई ना, 1200 को नहीं लिखा बेटा हमने, या लिख दिया? 12,000 का। हाँ लिख दिया, लिख लिख दिया ना, ओके गुड डन। चलो आगे बढ़े। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 320, तो यहां जाकर आ जाएगा बाय ब्रांच कैश 3,20,000 हो गया। अगली एंट्री क्या गिवन है बोलो जरा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, सर दो तरीके, एक ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स, या फिर दूसरा डायरेक्टली ब्रांच पी एंड एल। बोलो क्या करना चाहते हो, ब्रांच पी एंड एल करते हैं डायरेक्टली। डिस्काउंट कितना है 6,000 और बैड डेब्ट है 4,000, तो बाय ब्रांच पी एंड एल, बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में बेसिकली लिख दो डिस्काउंट, कितने का है 6,000 का। यहां पर भी बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में इस बार क्या लिखूंगा बैड डेब्ट्स, कितने का 4,000 का। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है, फिर से टू ब्रांच डेटर्स, दो बार आया। चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, ब्रांच पी एंड एल डिस्काउंट बैड डेब्ट और एक साथ फिर 10,000 लिख देते, 6 + 4 बाहर आउटर कॉलम में 10 लिख सकते थे, मैंने अलग अलग लिख दिया 6,000 4,000, ठीक है। Yes. आगे बढ़ो। सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच, कोचिंग ब्रांच में सेल रिटर्न हुई है तो यानी डेटर्स ने गुड्स वापस करें। अच्छा गुड्स वापस करे डेटर ने, तो क्या एंट्री हो जाएगी, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, तो ये आ गया बाय ब्रांच स्टॉक 6,000, ठीक है। Sir. और यहां पर क्या आ जाएगा 8,000 है बेटा, अमाउंट गलत लिख दी, 8,000 है। Yes. और यहां क्या आ जाएगा टू ब्रांच डेटर्स 8,000, खत्म। Yes. आगे बढ़ो। रेंट रेट टैक्सेस एट ब्रांच 18,000, और उसके बाद है सैलरीज वेजेस बोनस एट ब्रांच 60,000। बेटा क्वेश्चन में एक चीज लाइन गिवन थी अगर आपको याद हो, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम हेड ऑफिस, ब्रांच के अगर जितने खर्चे हैं डायरेक्टली हेड ऑफिस जो है वो पे करके चलता है, ठीक है। तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर मैं यहाँ पर जब एंट्री करके चलूंगा तो आई कैन राइट टू बैंक, Yes. क्योंकि हेड ऑफिस यहाँ पे बैंक लिखेगा ना फिर, ठीक है। चलो टू बैंक बोलो कितना, हाँ जी टू बैंक बोलो कितना, रेंट, ब्रैकेट में लिख दिया रेंट, रेंट का अमाउंट बोलो ना बच्चे कितना था, 18,000 रेंट का अमाउंट। उसके अलावा फिर आएगा टू बैंक, इस बार क्या रहेगा सैलरीज एंड वेजेस, कितने की सैलरीज और वेजेस है बच्चों, 60,000 रुपए की सैलरीज और वेजेस है, खत्म। Expense. ऑफिस एक्सपेंस 6,000 रुपए के, तो टू बैंक, इस बार ऑफिस एक्सपेंस 6,000 ना, Yes, sir. खत्म। सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, एंड में स्टॉक एट ब्रांच बटा एट इनवॉइस प्राइस 120, Yes. तो ये आ गया बाय बैलेंस कैरिड ऑन 1,20,000, Yes. इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व होगा, तो टू बैलेंस कैरिड ऑन, बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है ये, 1,20 का 1/5, तो 24,000 बेटा यहां आ जाएगा, हो गया। अब कहीं ना कहीं बस हमारे पास बचा क्या है, क्लोजिंग का गेम बचा है ना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज करने चला, ब्रांच स्टॉक से रिलेटेड और कोई एंट्री तो नहीं है, नहीं है ना। ब्रांच स्टॉक को क्लोज करूंगा तो जो यहां पर आएगा वो कहा जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये बेसिकली क्या होगा, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। करो जरा, 12 + 2,00,000, 2 12, 2 12 + 1 20 + 3 60, कितना आ रहा है 692 आ रहा है क्या, 692 में से माइनस किया 668, कितना आ रहा है बच्चे, Yes. 24,000।
अब ये जो प्रॉफिट आया इसको ट्रांसफर किया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये 24,000 आ गया। ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट बेटा ये 24,000 आ गया। अब इस तरफ भी आपको कुछ डिफरेंस आ रहा है। अब बेटा देखो इतना कॉमन सेंस हमें रिक्वायर्ड है, इतना मैं मान के चलता हूँ, इतना पता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन आखिरी आइटम होगी। अब यहाँ पर कुछ तो मिसिंग फिगर आ रहा है, जो भी मिसिंग फिगर आ रहा है वो बीच में ही लिखूंगा मैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। मुझे पहले बताओ कि अमाउंट कितना आ रहा है मिसिंग फिगर वाला। एक मिनट। 12,000 प्लस 24,000 36, 36 और एक 20 एक 56। वन एक ट्वेंटी 56 में से माइनस करना 26,400। 129,600 है सर। 1,29,600। एक 29,600। हाँ जी। ये जो एक 29,600 है ये और कहीं नहीं, क्या ये ब्रांच पीएनएल के अंदर चला जाएगा। हाँ जी। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ना ये एक तरीके का, जो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके चलोगे। हाँ जी। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैं यहां जाके लिख सकता हूँ बाय। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एक 29,600। हाँ जी। चलो जी आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाओ कौन से अकाउंट में, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में या डेटर अकाउंट में आओ। चलो पहले डेटर अकाउंट में आते हैं। क्या डेटर के अंदर बेटा कुछ बचा है। डेटर के अंदर बेटा जो बचेगा वो और कुछ नहीं, बैलेंस कैरी डाउन होगा वो 360 प्लस 72, 4,32,000। यस सर। 4,32 में से माइनस करोगे फिगर्स कितना आ जाएगा। 94,000। 96। 90 94,000 बता रहे हैं बेटा मुझे। डन। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में हूं, और कोई खर्चा है नहीं। ये जो भी ब्रांच एक्सपेंसेस आ रहे हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करोगे। 18 प्लस 60 78, 78 प्लस 6 84, 84,000 रुपए के खर्चे आ गए। ये जो 84,000 के खर्चे हैं बेटा ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में जाएंगे, ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच एक्सपेंसेस। जो अब आपका डिफरेंस आ रहा है ब्रांच इस अकाउंट के अंदर, ठीक है, ब्रांच पी एंड एल में और कोई आइटम जानी नहीं है, तो जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है वो और कुछ नहीं, क्या वो नेट प्रॉफिट होगा, जिसको ट्रांसफर कर दोगे जनरल पी एंड एल के अंदर। 35,600 है नेट प्रॉफिट। 35,600 बता रहे हो। खत्म। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को क्लोज करें। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को क्लोज करोगे तो कैसे क्लोज करते हो। ट्रेडिंग है तो परचेजेस के अंदर, तो ये परचेजेस में फिगर चला जाएगा बस। 602400 माइनस 1,32,000, बोलो कितना। नीचे लाइट गई है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा एक बार कंफर्म कर दो, वॉइस आ रही है। हाँ जी सर आ रही। ओके। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बोलो बेटा कितना, कितना आ रहा है। 6 लाख प्लस 2400 माइनस 1,20 माइनस 12 माइनस कितना बता रहे थे, 4,70,400। बेटा क्वेश्चन हो चुका है पूरा। अच्छा, कोई बच्चा अगर ब्रांच अकाउंट ब्रांच कैश अकाउंट बनाना चाहता है, कोई बच्चा अगर बेटा ब्रांच कैश अकाउंट बनाना चाहता है, तो ब्रांच कैश अकाउंट कैसे बनेगा। अब मैं तसल्ली के लिए ब्रांच कैश चलो बनवा लेता हूँ।
सर ब्रांच कैश का आपने नोट करा, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है द ब्रांच हैज टू रिमिट ऑल द कैश रिसीव्ड इनटू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। यानी जितना कैश आएगा वो हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में जाएगा। यानी ब्रांच कैश में अब यहां पर दो तरीके, एक है जहां जहां मैंने ब्रांच कैश लिखा है वहां पर मैं सीधा क्या लिख दूं, बैंक लिख दूं। क्या बोला मैंने? जहां जहां मैंने ब्रांच कैश लिखा है वहां मैं सीधा क्या लिख दूं, बैंक लिख दूं, कि सीधा वो हेड ऑफिस के खाते में गया, बात खत्म। ऑल्टरनेटिवली मैं यहाँ पे ब्रांच कैश अकाउंट बनाऊंगा, और ब्रांच कैश अकाउंट बना के जितना कैश रिसीव होगा पहले वो एंट्री हो जाएगी। और ब्रांच कैश में क्या एंट्रीज हो जाएगी बेटा, देखो जरा। ब्रांच कैश में होगी ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, जो कैश सेल्स करी थी। ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स, जो डेटर से आया था। और कोई ब्रांच कैश की एंट्री है ही नहीं, चेक कर। और कुछ है ही नहीं, यही तो एंट्री है ब्रांच कैश की। चेक कर लो क्वेश्चन में चाहे। एक सिंपल एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, खत्म। तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, मेरा ब्रांच कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ब्रांच कैश अगर नहीं भी बनाएंगे चलेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ब्रांच कैश जहां पर लिखा हुआ है वहां पर स्लैश डाल के क्या लिख देता हूं, वहां पर एक वर्ड लिख देता हूं, बैंक। ठीक है, बस आप लोग यहां पे ध्यान रखना, स्लैश डाल के मैंने क्या लिखा, बैंक। अब ये जो बैंक लिख रहा हूं मीन्स ये हेड ऑफिस का बैंक है, ठीक है। यहां पर भी क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली बैंक। ऑल्टरनेटिवली यू कैन क्रिएट ब्रांच कैश अकाउंट एंड ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। पूरा क्लियर है, समझ आ गया? मुझे तो क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? कहाँ अटके थे इस मेथड, कहाँ प्रॉब्लम आई थी बच्चे, कहाँ गलती हुई थी बताओ सही मुझे। सर मेरे को ना थोड़ा एडजस्ट करने में, मतलब जनरल एंट्री करके तो एडजस्ट हो रहा था। ठीक है जी। मतलब अगर ऐसे करूँ तो थोड़ा नहीं अब समझ आ गया। यस। मतलब आपको डायरेक्टली बेटा फिर वहां पर आपको पोस्टिंग के अंदर दिक्कत है। यस मतलब जनरल एंट्री में हमें दिक्कत नहीं है, जनरल एंट्री में पता है क्या है, पोस्टिंग में दिक्कत है। आप समझ आया क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। सर, ये मैं खुद करूँगा। हाँ जी बच्चे, गुरप्रीत बच्चे आपने नोट डाउन करना है ये। नहीं सर, कर लिया मैंने। आपने साथ साथ कर लिया नोट डाउन, ठीक है। अच्छा, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 मुझे बताओ बेटा, क्या इलुस्ट्रेशन नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया? आप लोगों ने करा इलुस्ट्रेशन नंबर 7? ट्राई तो नहीं करा ना किसी बच्चे ने खुद से? नहीं सर। चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे बच्चे। स्टार्ट कर सकता हूँ ना बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 7? हाँ जी। चलो एक काम करो, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 में जाता हूँ, एक बार पहले आप लोग रीड करो, ठीक है। एक बार पहले आप लोग लगाओ जरा, 2-4 मिनट लगाइए, रीड कीजिए जरा इलुस्ट्रेशन नंबर 7, फिर मैं स्टार्ट करवा। उतना मैं पेस्ट कर देता हूँ बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 7 यहाँ पे। चलो बेटा स्क्रीन पे ध्यान दो, मेरे को आपको सिर्फ एक जगह पे लेकर जाना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में। कह रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर आपको किसका अकाउंट बनाना है बच्चे, ब्रांच का अकाउंट बनाना है। और दूसरा वो कह रहे हैं प्रिपेयर द आर्नोट्स ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द ब्रांच ट्रांजेक्शन। अब क्वेश्चन का डाटा देखते हैं कि डाटा एक्चुअल में है क्या चीज। आपको कह रहे हैं आर्नोट ऑफ दिल्ली है और उसकी ब्रांच लखनऊ में है। आपको दिल्ली के बारे में भी कुछ डाटा गिवन है, आपको लखनऊ के बारे में भी इस बार कुछ डाटा गिवन है। बैलेंसेस भी देखोगे तो दिल्ली के बैलेंसेस भी गिवन है और आपको लखनऊ के बैलेंसेस भी गिवन है, राइट। तो यानी सबसे पहला काम मेरे को उसने बोला है कि ब्रांच अकाउंट बनाना है। अगर मुझे ब्रांच अकाउंट बनाना है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बेटा, द फर्स्ट स्टेप आई नीड टू डू इज फॉलो डेटर मेथड। और डेटर मेथड को फॉलो करते हुए मुझे ब्रांच अकाउंट बना के दिखाना है। अब यहां पर मेरे पास ध्यान दो तो मैं लखनऊ के डेटर का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है मेरे पास। लखनऊ के डेटर का मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या कहीं मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, तभी बात जमेगी, तभी मैं ब्रांच डेटर मेथड फॉलो कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे को ओपनिंग डेटर्स लिखने हैं, क्लोजिंग डेटर लिखने हैं। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं कि मेरे को डाटा जो गिवन है क्या मैं बैलेंस निकाल सकता हूं। चलो देखना शुरू करते हैं बेटा। सर मेरे को ना सेल्स का फिगर गिवन है,
मेरे को डेटर से मेरे को कलेक्शन कितनी हुई है इंक्लूडिंग कैश सेल्स वो गिवन है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं पोस्टिंग करूंगा तो शायद मैं पहुंच तो जाऊंगा बच्चे। ठीक है, पोस्टिंग करेंगे तो हम पहुंच तो जाएंगे। ठीक है जी, डन है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले ही क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है। मैं आप लोगों के साथ 10 मिनट बाद बेटा ये क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। मैं सिर्फ एक बार रीड कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर पॉज करूंगा। आर्नोट ऑफ डेली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल, ब्रांच लखनऊ में है। 25 टिन ऑयल जो है वो 1000 पर टिन के हिसाब से डिस्पैच करते हैं। 15 टिन घी 1500 पर टिन के हिसाब से डिस्पैच करते हैं ऑन 1st of every month। ब्रांच ने कुछ खर्चा करा है विच इज मेट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। ब्रांच इनकर सम एक्सपेंडिचर विच इज मेट आउट ऑफ इट कलेक्शन। दिस इज इन एडिशन टू द एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। यानी ब्रांच भी कुछ खर्चा करके चल रही है। चलो अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं गिवन क्या क्या है। परचेज गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस गिवन है, सेल्स गिवन है, कलेक्शन गिवन है, रेमिटेंस गिवन है। ठीक है, बैलेंसेस गिवन है। मैंने बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़ डाला। एडिशन टू प्लांट गिवन है, डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा है, कमीशन के बारे में बता रहा है, जनरल मैनेजर की सैलरी बता रहा है, जनरल एक्सपेंसेस इनकम बाय हेड ऑफिस बता रहा है। एक चीज नोट करिए, अरे ऊपर बोल रहा था कि भाई ब्रांच में भी कुछ खर्चे इनकर करें, मेरे को ब्रांच के खर्चों की डिटेल ही नहीं गिवन। और ये बोला हुआ है कि ब्रांच खर्चे जो है वो अपनी कलेक्शन में से कर रहा है। क्या इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं ब्रांच कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि ब्रांच ने अपनी कलेक्शन में से खर्चा करा कितना है? तो मुझे यहां पर दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, दूसरा मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। फिर मैं सॉल्व करूंगा डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाते हुए। और अगली रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ो तो सही, ये कोई रिक्वायरमेंट है। प्रिपेयर द आर्नोट्स ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। हेड ऑफिस का ट्रेडिंग पी&एल बना के दिखाना, क्या बना सकते हैं? बन जाएगा। चलो, टाइम एग्जैक्ट क्या हुआ है 3:40। ठीक है, 12 से 13 मिनट आप लोग लीजिए, जितना भी क्वेश्चन होता है करिए। 13 मिनट्स बाद मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शुरू करूंगा, 13 मिनट बाद बच्चे मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ जी बच्चों, इलुस्ट्रेशन नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12, हम्म, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15। ओके। बेटा ये चार क्वेश्चन है, जितना हमने अब तक कंसेप्ट कवर करा है जो उसके अंदर कवर होते हैं। आप हाँ जी। लोगों ने बेटा ये चारों क्वेश्चन घर से ट्राई करके आने हैं अगली क्लास से पहले। ओके। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करके चलेंगे। देन मैं आप लोगों के साथ जो है आगे का टॉपिक जो है बच्चे वो करवा के चलूंगा। ठीक है, ओके। मतलब आप मान के चलिए कि अगली क्लास में ब्रांच अकाउंटिंग की लास्ट क्लास है फॉर टाइमिंग, जितना हमने कवर करना था। हाँ जी। जो आपके टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और आपका फॉरेन ब्रांच, वो हम कवर करके चलेंगे जनवरी एंड में, मान के ओ- चलो, या ओके। रेदर फेब में ही मान के चलो, उससे पहले नहीं करवाऊंगा। ठीक है। हम क्या करने वाले हैं थोड़ा सा सुन लेंगे। इसका बेटा हमने कवर करना है, देखो परसों हमारा ब्रांच खत्म होगा, यानी वेडनेसडे, वेडनेसडे फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे, फ्राइडे ब्रांच खत्म होगा। हम्म, नेक्स्ट वीक आप लोगों का मैं शेड्यूल 3 शुरू करूंगा। शेड्यूल 3 में बेटा एक रूल बना लेना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी बच्चों से। शेड्यूल 3 की आपने क्लास लाइव ही लगानी है। ओके। ठीक है, और ऑफलाइन में ही लगानी, ठीक। अनलेस देर इज अ सिचुएशन कि आपको ऑनलाइन क्लास लगानी पड़ती है, किसी बहुत जेन्युइन रीजन है तब। अदरवाइज बेटा शेड्यूल 3 की क्लास आप लाइव लगाकर चलोगे और ऑफलाइन में ही लगा के चलोगे, यू विल नॉट मिस द सेशन। ठीक ओके। है, क्लियर है जी? हाँ जी। चलो ठीक है बच्चों, एंड करते हैं जी। ठीक है, थैंक यू सो मच।